फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज सीरीज का पहला टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो जनवरी से लेकर अगस्त 2025 के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्पोर्ट्स के, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। अब आप सोचोगे मैम टॉप 50 क्वेश्चंस में क्या पूरा कंटेंट कवर होगा? तो जी हाँ, टॉप 50 क्वेश्चंस में यहाँ पे डिस्कस करूंगी, बट इसके अलावा काफ़ी कुछ कंटेंट आपका ऐसा है जो मैंने टॉपिक वाइज एग्रीगेट किया हुआ है, जिससे आपका लास्ट 8 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर होने वाला है। एंड यकीन माने काफ़ी बेस्ट ये पूरा स्पोर्ट्स का कंटेंट आपके लिए यहाँ पर है एंड काफ़ी अच्छा आपका ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ताकि आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स वो यहाँ पे कवर हो जाए। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को। एंड इसके अलावा 8 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें अगर आपको सभी टॉपिक्स चाहिए तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ देवर्षीज क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आप इसको इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। एंड यहाँ पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, कोर्सेज होते हैं, PDF होती हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसका सैम्पल आप देखना चाहोगे तो इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दैट इज़ ये आपको पूरा लास्ट 8 मंथ का कंटेंट आपको इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो अब शुरू करें लेक्चर को। अब देखिए सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि होने वाला है, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025। तो जो अभी रिसेंट ही आपका हुआ है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025, पहला एडिशन है। तो इसके मेडल टैली में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट आया है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आया है इस बार के खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के पहले एडिशन पे टॉप पर। अब फर्स्ट पर ये है, सेकंड पे आता है उड़ीसा एंड थर्ड पर आता है केरला। ये पूरा इवेंट कहाँ पर हो रहा था? ये पूरा इवेंट हो रहा था आपके जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। एंड लेक की बात करें तो इस लेक का नाम था डल लेक, और इसका मैस्कॉट क्या था? तो इसका मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर। वही बात करें मध्य प्रदेश ने कुल कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, तो कुल मिला के 18 मेडल्स इसने जीते हैं, जिसमें कि 10 यहाँ पर गोल्ड है, 3 यहाँ पर सिल्वर है एंड 5 यहाँ पर ब्रोंज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रहा, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है, 18 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। सेकंड पर आता है उड़ीसा एंड थर्ड पर आता है केरला। मैस्कॉट की बात करें, हिमालयन किंगफिशर इसका मैस्कॉट है। कहाँ पर हो रहा था पूरा इवेंट? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक में, ठीक है। एंड कब से कब तक? 21 अगस्त से शुरू हुए हैं एंड 23 अगस्त में फिनिश हो गए हैं, ठीक है। अब ये सीरीज है आपके किस चीज़ की? खेलो इंडिया गेम्स की। तो जितने भी आपके 2025 में रहे हैं खेलो इंडिया गेम्स, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, इसका 7th एडिशन है। किसने जीता है यहाँ पर? ये जीता है महाराष्ट्र ने, ठीक है। कितने मेडल्स हैं? 158। कहाँ पर हुआ है पूरा गेम? तो पूरा ये वेन्यू था आपका बिहार में, बट कुछ ऐसे गेम्स थे जो कि दिल्ली में भी हुए हैं, ठीक है। यानी कि बिहार में भी हुए हैं, साथ ही में दिल्ली में भी कुछ गेम्स हुए हैं। एंड टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने। तो ये ध्यान रखना है, 7th एडिशन था ये इसका, ठीक है। एंड इसमें इंपॉर्टेंट आता है इसका मैस्कॉट, दैट इज गज सिम्हा, ठीक है। तो इसका मैस्कॉट भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं किस चीज़ की? 2nd एडिशन ऑफ दी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो किस चीज़ की बात हुई है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स की। तो ये कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे दिल्ली में, जिसका मैस्कॉट था उज्ज्वला। अब पहले मैस्कॉट था वाटर वाले में हिमालयन किंगफिशर, फिर हमने डिस्कस किया गज सिम्हा के बारे में, और अब हम कर रहे हैं पैरा गेम्स में किस चीज़ के बारे में? उज्ज्वला के बारे में। एंड इसमें टॉप किसने किया? ये किया हरियाणा ने, कुल 104 मेडल्स। फिर आता है खेलो इंडिया विंटर गेम, 5th एडिशन है इसका। कहाँ पर हो रहे थे? 2 फेज़ में होता है। पहला फेज़ आपका लद्दाख में एंड फिर होता है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो कुल मिला के किसने यहाँ पे बाजी मारी है? दैट इज़ आर्मी। एंड इसका मैस्कॉट क्या था? स्नो लेपर्ड। तो ये सारे आपकी इवेंट थे खेलो इंडिया के। एंड लास्ट वन इज़ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में अगर हम बात करें टॉप किसने किया है, तो ये किया है मणिपुर ने। एंड इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था इसका पॉल, ठीक है। एंड इसमें जो स्पोर्ट्स की बात करें तो 6 कॉम्पिटिटिव एंड 2 डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स यहाँ पर थे। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स इसका फर्स्ट ही एडिशन था। तो जितने भी आपके खेलो इंडिया सीरीज़ के गेम्स थे वो मैंने यहाँ पे आपके डिस्कस कर लिए हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025,
किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। मैस्कॉट की बात करें, हिमालयन किंगफिशर है। कहाँ पर हो रहे थे? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक में। पहले पर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा एंड फिर केरला। अब ये क्या है? वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, तो जाहिर सी बात है कहाँ पर होगा? वाटर में होगा। फिर बात करें यूथ गेम्स 2025 की, एडिशन कौन सा है? ये इसका 7th एडिशन एंड ये इसका फर्स्ट एडिशन था। ये वाला जो है ये फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। यहाँ पे बात करें किस चीज़ की? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। कहाँ पर हुए हैं? बिहार में हुए हैं, बट कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी थे जो कि आपके न्यू दिल्ली में हुए हैं, ठीक है। इसमें कौन टॉप पर रहा है? यहाँ पर रहा है महाराष्ट्र। एंड मैस्कॉट की बात करें तो इसका मैस्कॉट था गजसिम्हा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अगर हम बात करें किस चीज़ का था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा एथलीट्स, पैरा शटलर्स, पैरा जो गेम्स होते हैं वो यहाँ पे सब खेले गए हैं, जो हुए हैं दिल्ली में। एंड इसका मैस्कॉट था उज्ज्वला एंड टॉप किया है किसने? हरियाणा ने। फिर उसके बात करें किस चीज़ के बारे में? खेलो इंडिया विंटर गेम्स। 2 फेज में हुआ है। विंटर तो जाहिर सी बात है आपका ये लद्दाख में एंड जम्मू कश्मीर में हुआ है। एंड इसका जो मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड था। एंड इसमें टॉप पर रही है कौन सी टीम? दैट इज़ आर्मी। उसके बाद बात करें खेलो इंडिया बीच गेम्स की, तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? बेसिकली जो ये दादरा एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीव, वहाँ पर फर्स्ट एडिशन था इसका। एंड जीता है किसने? मणिपुर ने। मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था इसका पल्स, राइट। तो ये पूरा आपका खेलो इंडिया के जितने भी गेम्स हुए हैं 2025 में वो आपके यहाँ पे रिवाइज हो गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टीम वॉन द 134th एडिशन ऑफ द ड्यूरेंट कप 2025। तो 2025 में 134वें एडिशन का ड्यूरेंट कप यहाँ पे किस टीम ने जीता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है 2025 में ड्यूरेंट कप का 134th एडिशन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। टोटल 24 टीम ने पार्टिसिपेट किया है। एंड रनर अप की बात करें तो इसमें रनर अप रही है डायमंड हार्बर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु क्लिंच द मेंस टाइटल ऑफ सिंसिनाटी ओपन 2025। हालांकि सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं डेली करंट अफेयर्स में, बट यहाँ पे कंपाइल करके पूरा स्पोर्ट्स कवर किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लेक्चर ये रहेगा, ठीक है। तो मेंस टाइटल जो है सिंसिनाटी ओपन का, तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो कार्लोस अल्कराज ने जो है जीता है मेन टाइटल ऑफ सिंसिनाटी ओपन। तो ये ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो है मेंस टाइटल। वही बात करें विमेंस टाइटल, तो विमेंस टाइटल जीता है किसने? ईगा स्वेटेक ने। अब जितने भी आपके प्लेयर्स हैं इंपॉर्टेंट वन, तो उनकी कंट्रीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे बात करें कार्लोस अल्कराज की, तो काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। एंड वही बात करें ईगा स्वेटेक की, तो ये बिलोंग करती है कहाँ से? पोलैंड से, ठीक है। तो याद रहेगा कार्लोस अल्कराज फ्रॉम स्पेन एंड ईगा स्वेटेक फ्रॉम पोलैंड। फिर है रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन विमेन टू वोन फीडे विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025। काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है करंट अफेयर्स में। तो बात करें फीडे विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, पहली बार कोई इंडियन विमेन जीती है एंड द पर्सन इज दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर सी। एंड यही बनी है 88th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो ये भी ध्यान रखना है, किसको हराया था फाइनल में? फाइनल में हराया था कोनेरू हम्पी को, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एंड फर्स्ट एवर इंडियन है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंड इसका वेन्यू भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये जो पूरा इवेंट था फीडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप का, ये हो रहा था बाटुमी जॉर्जिया में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चेस से रिलेटेड न्यूज़ है वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्रैग मास्टर्स 2025 ये टाइटल जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। आर वैशाली की अगर हम बात करें, इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल किस चीज़ में? विमेंस कैटेगरी ऑफ द 2024 फीडे वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप में। कोनेरू हम्पी की बात करें तो 2024 का वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, राइट। फिर पुणे फीडे विमेंस ग्रैंड प्रिक्स अगेन 2025 किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने। 9th जौहर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट ये जीता है इनयन पेनेटसेल्वम ने। एंड वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप ये जीता है प्रणव वेंकटेश ने। 6 स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल क्लास
ये जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। अभी आप देखोगे कि अभी जो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है चेस। तो जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं जो हमने बहुत कम सुने होते हैं, जैसे कि आपके ये क्वेश्चन। तो आप एक बार इनको गो थ्रू कीजिएगा। सभी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, हालांकि कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आगे फर्दर डिस्कस करूंगी, ठीक है। फिर है हु वॉन दी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा हु वॉन दी पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड फॉर 2024-25। तो ये इंडियन प्लेयर है जिन्होंने की पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड यहाँ पर जीता है फॉर द ईयर 2024-25। तो किसने जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। नाम ध्यान रखना है दीपिका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। किस चीज़ के लिए, हॉकी से बिलोंग करती है, तो दीपिका का नाम आपको ध्यान रखना है। वुमेन्स कैटेगरी में इन्होंने जीता है। एंड वही बात करी मेंस कैटेगरी में, तो मेंस कैटेगरी में जीता है बेल्जियम के प्लेयर हैं विक्टर वैग्नेच। तो इन्होंने जीता है मेंस की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 की मैं बात कर रही हूँ, इस साल मिला है इनको। नाम है चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, बैडमिंटन की जोड़ी है। सेरेना विलियम्स की बात करें तो इन्हें अभी 2025 में प्रिंसेस ऑफ द ऑस्ट्रियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स दिया गया है। मैडन एलन बॉर्डर मेडल एट 2025 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड, ये मिला है ट्रेविस हेड को। अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो आपको ज़रूर ध्यान होगा ट्रेविस हेड ने क्या ट्रॉमा दिया था हम लोगों को, तो ट्रेविस हेड ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड के फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, इन्हें अभी टाइटल दिया गया है नाइटहुड का। पद्मश्री दिया गया है किसको, रविचंद्रन अश्विन को। जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंधाना दोनों क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, इन्हें अभी ऑनर किया गया है विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द 2024। फिर स्वीडिश के पोल वॉल्टर है, आर्मन डुप्लेंटिस और आर्टिस्टिक जिमनास्ट है दैट इज सिमोना बाइल्स, इन्हें अभी मिला है 2025 का लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ये कई एग्जाम से पूछा गया है, दैट इज 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है। तो 4 पर्सन है, दैट इज डी गुकेश जो कि बिलोंग करते हैं चेस से, हरमनप्रीत सिंह जो कि बिलोंग करते हैं हॉकी से, पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार एंड शूटर है मनु भाकर। तो इन चारों का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज मोस्ट रिलायबल टेस्ट बैट्समैन हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट ऑन 24 अगस्त 2025। ये कौन थे, तो टेस्ट बैट्समैन थे, काफ़ी विश्वसनीय, इन्होंने अभी रिटायरमेंट यहाँ पर ले ली है। नाम था इनका चेतेश्वर पुजारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने करंट अफेयर में डिस्कस किया है तो याद रहेगा चेतेश्वर पुजारा का नाम। इसके अलावा कुछ रीसेंट के अभी रिटायरमेंट हुए हैं वो मैंने सभी क्लब कर दिए, लाइक जैसे आंद्रे रसल, हेनरी क्लासन, ग्लेन मैक्सवेल, ये हॉकी से हैं, वंदना कटारिया, तो सभी मैंने मेंशन कर दिए, तो आप इसको एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द 89th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 88 कौन बनी थी, ये बनी थी दिव्या देशमुख। वही बात करें 89th नंबर पर तो ये बने हैं रोहित कृष्णा एस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये है 89th, 88th है दिव्या देशमुख, 87th है हरि कृष्णन ए रा एंड 86 नंबर पर आते हैं LR श्री हरि, ठीक है। तो ये चारों के चारों नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 ये अभी किस कंट्री में हुई है, जहाँ पर मनु भाकर ने 10 मीटर के पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट कहाँ पर हो रहा था, कजाकिस्तान में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो मनु भाकर अगेन न्यूज़ में ध्यान रखिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पर जीता है, ठीक है। ये वही पर्सनालिटी जिन्होंने की, ये बनी थी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड इन्होंने 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की ये पहली एथलीट यहाँ पर बन गई है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज की ये ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ पर बनी थी। इनके अलावा इनको 2024 में जो है इंडिया स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आप इसमें एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए मैं जो डिटेल्स हैं वो PDF में मैंने सभी मेंशन कर दी है, तो आप PDF से पढ़ लीजिएगा। PDF के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8815306208, आपको यहाँ पर व्हाट्सअप करना है। आपको सभी PDF यहीं पर ही इसी के थ्रू मिल जाएगी। एंड जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे अभी लाने वाली हूँ, जो भी टॉपिक्स आपके होंगे करंट अफेयर्स के, वो सभी आपको बस यहाँ पे ही मिलने वाले हैं जो है व्हाट्सअप के थ्रू। तो आप वहाँ पे जो है मैसेज कीजिएगा एंड A1 कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है।
फिर है हु विल लीड इंडिया इन द 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन अबू धाबी एंड दुबई फ्रॉम सितंबर 9 to 28। तो कौन लीड करेंगे इसको, कई बार डिस्कस किया है, दैट इज सूर्य कुमार यादव। एंड इसके वाइस कैप्टन कौन होने वाले हैं, ये होने वाले हैं कौन, दैट इज शुभमन गिल। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्ट द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025। तो इसको कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो ये कर रही है इंडिया। एंड कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे देहरादून में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके जो मैस्कॉट है वो आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके मैस्कॉट हो जाते हैं शीरा एंड भगीरा। कहाँ पर हो रहे हैं, राजस्थान रायपुर देहरादून में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मैस्कॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 12th मेंस एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप चांद, ये हिमालयन किंगफिशर, कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। अशोका, गज सिंह, उज्ज्वला, इंपॉर्टेंट है मौली, तेजसन, तारा एंड विराज। तो सभी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025। तो ये किसने जीती है, याद कीजिएगा, ये जीती है झारखंड ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। किसको हराकर, हरियाणा को हराकर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना है। अब ये 15th एडिशन ऑफ द हॉकी इंडिया जूनियर विमेन चैंपियनशिप, वही बात करें सब जूनियर की, तो अगेन वो भी जीती है किसने, झारखंड ने। किसको हराकर, उड़ीसा को हराकर। एंड वही बात करें सीनियर मेंस का जो ये टाइटल था 15th हॉकी वाला, ये जीता है पंजाब ने। किसको हराकर, मध्य प्रदेश को हराकर। तो इसी तरीके से मैंने हर एक टॉपिक को क्लब किया ताकि आपको अलग अलग जगह ना भटकना पड़े, चीज़ें आपको एक ही जगह पर सभी कंपाइल होकर मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा सब जूनियर को भी, सीनियर मेंस को भी, एंड दी जो आपका ये है जूनियर विमेन को भी। तो सभी आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द रग्बी प्रीमियर लीग 2025 हेल्ड, द टाइटल ऑफ विच वॉज वोन बाय चेन्नई बुल्स। तो ये एक एडिशन था किसका, रग्बी प्रीमियर लीग 2025 का। इसके फर्स्ट एडिशन को जीता है चेन्नई बुल्स ने। ये पूरा इवेंट कहाँ पर हो रहा था, ये पूरा इवेंट आपका हो रहा था मुंबई महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, मुंबई महाराष्ट्र। ये हुआ मुंबई महाराष्ट्र में, लेकिन जीता किसने, चेन्नई बुल्स ने इसको जीता है। नेक्स्ट है हु वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट 2025। तो 2025 में नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट ये किसने जीता है, फर्स्ट एडिशन। अगेन नीरज चोपड़ा ने ही जीता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है, नीरज चोपड़ा। एंड इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इन्होंने जो है जीते हैं अवार्ड्स या फिर जो गेम्स इन्होंने खेले हैं, तो वो आप देख सकते हैं, जैसे कि पेरिस डायमंड लीग हो गया। इसके अलावा एक इन्होंने 64th ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक्स में इन्होंने मेडल जीता है। तो वो सभी आपको चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के थ्रू लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अभी जीता है सुपर यूनाइटेड चेस 2025। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, बताइए। ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो मैग्नस कार्लसन वॉन सुपर यूनाइटेड चेस 2025, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से, नॉर्वे से। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने जीती है, जैसे कि फर्स्ट एडिशन ऑफ चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। एंड नॉर्वे चेस का टाइटल अगेन किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फुटबॉल क्लब वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। तो फुटबॉल क्लब कौन सा है जिसने कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है, तो ये जीता है चेल्सा, जो कि कहाँ से है, इंग्लैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चेल्सा एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब है जिसने कि पेरिस सेंट जर्मन को हराकर यहाँ पे जीत लिया है फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, तो याद रहेगा चेल्सा इंग्लैंड। मेंस सिंगल टाइटल इन विंबलडन, तो विंबलडन 2025 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है, जेनिक सिनर ने। इंपॉर्टेंट वन है, काफ़ी ज़्यादा, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे ये सभी के बारे में। तो विंबलडन आपका है 2025 में, मेंस का टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने, एंड विमेंस का टाइटल जीता है किसने, ईगा स्वेटेक ने। राइट, तो सभी मैंने मेंशन कर दिए हैं। मेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जेनिक सिनर, जो कि बिलोंग करते हैं इटली से। कार्लोस अल्कराज जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से, जिन्होंने सिंसिनाटी ओपन भी जीता है, इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है। एंड अगेन जेनिक सिनर बिलोंग करते हैं इटली से, इन्होंने विंबलडन भी जीता है। यूएस ओपन अभी नहीं हुआ है,
तो ध्यान रखिएगा। एंड विमेंस कैटेगरी में बात करें, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है मेडिसन कीज, बिलोंग करती है यूएस से। फ्रेंच ओपन जीता है कोको गॉफ ने, अगेन बिलोंग करती है यूएस से। एंड विंबलडन ये जीता ईगा स्वेटेक ने, जो बिलोंग करती है पोलैंड से। अगेन इसमें भी यूएस ओपन नहीं हुआ है, जैसे ही होगा उसके लिए भी मैं फर्दर अपडेट आपको कर दूंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर द एथलीट्स। तो एथलीट्स के लिए मेंटल हेल्थ एम्बेसडर यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं अभिनव बिंद्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी अभिनव बिंद्रा बने हैं मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। हालांकि 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर यहाँ पे चुने गए, जिसमें कि अभिनव बिंद्रा एक है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आप न्यूज़ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर हैं जो कि रिलेटेड हैं स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से, तो इनको भी एक बार आपको गो थ्रू करना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड फीफा रैंकिंग 2025। तो जो फीफा रैंकिंग है 2025, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो ये हो जाएगी 133 रैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। टॉप कंट्री कौन सी है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which team created history by winning the 2025 मेजर लीग क्रिकेट टाइटल। तो ये किसने यहाँ पर जीता है? ये जीता है MI न्यूयॉर्क ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी ने नहीं सुने होते ज़्यादातर, तो वो कई बार एग्जाम से पूछ लेते हैं, तो याद रहेगा मेजर लीग क्रिकेट टाइटल 2025 जीता है किसने? MI न्यूयॉर्क ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है, विच टीम वॉन द मेंस एशिया रग्बी अंडर 27 टाइटल इन बिहार। तो ये जीता है किसने? मेंस का बात मैं कर रही हूँ, तो मेंस टाइटल जीता है किसने? हांगकांग ने। एंड वही बात करी विमेंस का टाइटल, तो ये जीता है किसने? चाइना ने। तो दोनों कैटेगरी आपको अलग अलग ध्यान रखनी है, मेंस वाली हांगकांग एंड विमेंस वाली चाइना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स वर वोन बाय इंडिया बॉक्सिंग कंटिजेंट एंड द एशिया अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। तो यहाँ पे कुल मिला के 27 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन दी मेंस एंड विमेंस टाइटल इन दी पैन अमेरिका हॉकी कप 2025। तो करंट अफेयर में डिस्कस कर चुकी हूँ, पैन अमेरिका में मेंस एंड विमेंस का टाइटल ये जीता है किसने? अर्जेंटीना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अर्जेंटीना, ये नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सभी मेंशन है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली द वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स 2025 टाइटल वाज वॉन बाय विच टीम। तो ये भी कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको जीता है किसने? साउथ अफ्रीका की टीम ने। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट। तो BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता है? ये जीता है मणिपुर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट, या फिर अगर हम बात करें किस चीज़ के बारे में, इसको जूनियर बॉयज़ नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं। तो किसने जीती है? ये जीती है किसने? मणिपुर ने। किसको हराकर? वेस्ट बंगाल को हराकर। जब भी आप कोई टूर्नामेंट पढ़ते तो प्लीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो किसको हराकर वो टीम जीती है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में कुछ इस तरीके से भी घुमा के क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है। तो याद रखिएगा दैट इज वेस्ट बंगाल। फिर एक क्रिस्टी कोवेंट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ किसी न किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्रिस्टी कोवेंट्री की बात करें, शी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ध्यान रखिएगा ये बिलोंग करती है किस कंट्री से? दैट इज जिम्बाब्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नाम क्या है? क्रिस्टी कोवेंट्री। IOC यानी कि जो आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ये यहाँ पर बनी है। कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स है रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, वो आप देख सकते हैं। खलीद जमील के बारे में, सुधांशु मित्तल, उपकर कुमार सिंह, संजोग गुप्ता कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, अंजू बॉबी जोश, मोहसिन नकवी, अरुण मिश्रा, देवजीत सेकिया, प्रभजीत सिंह भाटिया एंड सौरभ गांगुली। तो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आप इसमें एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट द वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसने यहाँ पर जो है ये इसको होस्ट कर रहा है? तो ये करेगा इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया ने पहली बार जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल कंपटीशन 2025 इसको होस्ट किया है। कहाँ पर? उड़ीसा में पहली बार किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है।
मेजर कुछ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट है, आप एक बार इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए बच्चा, आपके लास्ट 8 मंथ में काफ़ी कुछ आया स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि 50 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, बट मैंने कुछ इस तरीके से पीपीटी डिजाइन करी है कि आपके सारे क्वेश्चंस एक ही जगह क्लब हो जाए। ठीक है, तो बस आपको एक बारी क्लास देखनी है, उसके बाद पीपीटी को गो थ्रू करना है एंड यू सॉर्टेड विद दी स्पोर्ट्स वाला जो आपका सेगमेंट होगा, उससे आप कंप्लीटली फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो देख सकते हैं मेजर अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन आर्चर begged हाउ मेनी मेडल्स एट द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 4 विच इज हेल्ड एट मैड्रिड स्पेन। तो मैड्रिड स्पेन में आपका स्टेज 4 था किस चीज़ का, आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 का, एंड इसमें इंडिया ने जीते कुल मिला के 3 मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं 3 मेडल्स इंडिया ने जीते हैं, टॉप पर है साउथ कोरिया, फिर नीदरलैंड एंड देन फ्रांस। अब ये इसका कौन सा लीग था, ये था इसका स्टेज 4। इससे पहले जो 4 स्टेज थी वो आप देख सकते हैं। पहली स्टेज ये यूएसए में थी जिसमें इंडिया ने 4 मेडल्स जीते हैं। दूसरी थी चाइना में, अगेन 7 मेडल्स। थर्ड थी तुर्की में जहाँ पे एक भी मेडल इंडिया ने नहीं जीता है, एंड ये फोर्थ थी आपके मैड्रिड में जहाँ पे इंडिया ने 3 मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है। तो बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, ये जीती है ऑस्कर पियस्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ऑस्कर पियस्त्री ने जीती है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। एंड रिसेंट की ग्रैंड प्रिक्स आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्पेनिश, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन थे, एंड लैंडो नेरिस, ऑस्कर पियस्त्री अगेन, मैक्स वेस्टेपन, ये सभी आपको एक बार गो थ्रू करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एस्टीम्ड सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। इंपॉर्टेंट वन, काफी इंपॉर्टेंट है, एंड द वन इज जसप्रीत बुमराह। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सर गारफील्ड सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। मेंस में है जसप्रीत बुमराह, वहीं बात करें विमेंस में तो ये बनी है न्यूजीलैंड की अमाइला केर। फिर है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप 2022-25। तो किसने जीता है आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप 2022 से 25, ये जीती है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट विमेंस हॉकी इंडिया लीग 2025। तो फर्स्ट विमेन हॉकी इंडिया लीग, इसका टाइटल किसने जीता है, ये जीता उड़ीसा वॉरियर्स ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि उड़ीसा वॉरियर ने यहाँ पे जीता है अपना पहला हॉकी विमेंस हॉकी इंडिया लीग का टाइटल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025। तो ये किस कंट्री ने यहाँ पर जीता है, तो ध्यान रखिएगा अगेन अपने देश भारत ने, ऑप्शन नंबर डी। तो इंडिया ने यहाँ पर जीता है सेकेंड एडिशन ऑफ द आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025। किसने जीता है, इंडिया ने यहाँ पर इसको जीत लिया, किसको हराकर, साउथ अफ्रीका को हराकर, राइट। नेक्स्ट वन इज विच फुटबॉल क्लब सिक्योर्ड 2024-25 प्रीमियर लीग टाइटल। तो कौन सा फुटबॉल क्लब है जिसने ये जीता है, तो ये जीता है लिवरपूल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और टॉप स्कोरर कौन है, मोहम्मद सलाह। अगर आप मेरी करंट अफेयर को फॉलो करते हो तो आपको याद होगा कि ये अभी पीएफए अवार्ड को जीतने वाले पहले पर्सन बने, उन्होंने 3 बार इसको जीता है, यानी कि 3 बार पीएफए अवार्ड को जीतने वाले पहले प्लेयर यहाँ पे बने हैं कौन, मोहम्मद सलाह। मैंने करंट अफेयर में डिस्कस किया तो आप रिलेट यहाँ पे आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन क्रिकेटर वॉन द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसको दिया गया है, तो ये मिला है शुभमन गिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड ये इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि ये पहले ऐसे पर्सन बने हैं, पहले ऐसे मेल क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने कि इस अवार्ड को 4 बार यहाँ पर जीत लिया है। पहले जनवरी 2023 में, फिर सितंबर 2023 में, फिर फरवरी में, एंड अब जुलाई 2025 में। एंड विमेंस में जीता है किसने, सोफिया डंकले ने। हालांकि ऐसे मंथ वाइज तो नहीं पूछते हैं, बट आपको कंट्री यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, सभी मैंने मेंशन कर दी है। तो मेंस विमेंस दोनों कैटेगरी, तो आप एक बार इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। बस इनकी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा किस कंट्री से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन इज द बुक जिसका टाइटल है ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित। इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है आर कौशिक ने। कई बार मैं डेली करंट अफेयर में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित बाय द आर कौशिक।
मेजर बुक्स ध्यान रख सकते हैं, सैयद किरमानी की बुक है स्टम्प्ड, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री टिम मोरे का है, एक टाइटल है बुक का मार्च ऑफ द ग्लोरी, ये ध्यान रख सकते हैं। पूजा पुजारा जो कि चेतेश्वर पुजारा के ऊपर ये लिखी हुई है, चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है ये, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। एंड पी.एस. रमन की बुक है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, तो ये एक बड़ी बुक आप देख सकते हैं। फिर है हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। तो स्क्वैश जब भी नाम आएगा तो आपको ध्यान होगा अनाहत सिंह के बारे में, जो कि इंडिया की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ और इंपॉर्टेंट इन्होंने जीते हैं इवेंट्स, तो आप एक बार इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली द इंडियन मैंस रेगू टीम्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द सेपाक टैक्रो वर्ल्ड कप 2025। ये किस स्टेट में हो रहा था? तो ये पूरा इवेंट हो रहा था कहाँ पर? अगेन कहाँ पे? बिहार में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार में पूरा इवेंट था जिसमें मेंस ने यहाँ पे जीत लिया है कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो टॉपर तो थाईलैंड है बट इंडिया ने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया, तो इसमें न्यूज में आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट इंक्रीज रिवॉर्ड फॉर ओलंपिक्स एंड दी पैरालंपिक्स विनर्स। तो ये बात करी है दिल्ली की गवर्नमेंट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी ओलंपिक्स विनर थे या फिर जो पैरालंपिक्स विनर थे, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, तो उनकी जो पहली राशि मिलती थी, जो उनको पहले अमाउंट मिलता था, अब उसको बढ़ा दिया है। जैसे ओलंपिक्स में पहले गोल्ड वालों को मिलता था 3 करोड़, अब मिलेंगे 7 करोड़, ठीक है। ऐसे जो एशियंस या फिर पैरा गेम्स वाले हैं, पैरा एशियंस वाले हैं, तो उनको पहले गोल्ड पे मिलता था 1 करोड़, अब उनको मिलेंगे 3 करोड़। ऐसे कॉमनवेल्थ एंड नेशनल पैरा गेम्स, तो सभी के यहाँ पे प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये किसने बात करी है? दिल्ली की गवर्नमेंट ने, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ आर्चरी एशिया कप 2025। तो जो आर्चरी एशिया कप 2025 है उसकी मेडल टैली में टॉप किया है किसने? इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, which Indian state police made history at the 2025 World Police and Fire Games in USA by winning 95 मेडल। तो 95 मेडल्स के साथ में किस स्टेट पुलिस ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करी है? तो ये करी है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फुटबॉल क्लब वॉन 2025 कलिंगा सुपर कप एंड क्वालिफाइज फॉर AFC चैंपियंस लीग 2025। तो इसमें जो है क्वालिफाई किया है किसने? गोवा FC ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गोवा FC या फिर FC गोवा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा विच टीम वॉन द 18th सीजन ऑफ द IPL 2025। तो IPL 2025 का 18th सीजन यहाँ पर किस टीम ने जीता है? तो हम सभी जानते हैं 18 साल के इंतजार के बाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये टूर्नामेंट यहाँ पर जीती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किसको हराकर? पंजाब किंग्स को हराकर पहला टाइटल जीता है। एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट आप गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि अलग से वीडियो भी मेंशन है चैनल पर, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। वहीं बात करें विमेंस प्रीमियर लीग की, तो जीता है मुंबई इंडियंस ने, किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट वन इज Who has won the 6th Men's Hockey India League 2024-25 titles? तो ये जीता है किसने? ध्यान रखिएगा, सराची रहा बंगाल टाइगर्स ने, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज विच टीम रिसेंटली वॉन द 3rd रणजी ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग केरला। तो केरला को हराकर किस टीम ने यहाँ पे 3rd रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है? तो ये जीता है विदर्भा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। रणजी ट्रॉफी हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने जीता है यहाँ पर? विदर्भा ने, किसको हराकर? केरला को हराकर। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज द मेंस एंड विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024-25 बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ये कौन बने हैं? तो ये है मेंस कैटेगरी में है विशाल कैथ एंड विमेंस में है सौम्या गुलौथ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें एक बारी याद रख सकते हैं, ठीक है। मेंस एंड विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024-25। बाकी अवार्ड्स हैं नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट एक बारी गो थ्रू करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच टीम वॉन द 19th एडिशन ऑफ द BWF सुदरमन कप 2025। तो 19th एडिशन यहाँ पर किसने जीता है? BWF सुदरमन कप का ये जीता है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट
हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट वन इज 19th एडिशन, राइट। किसको हराकर? तो यहाँ पर साउथ कोरिया को हराकर। नेक्स्ट वन इज विच कंट्रीज विमेंस क्रिकेट टीम वॉन द ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज इन श्रीलंका बीटिंग श्रीलंकन टीम। यानी कि उनके ही देश में जाकर उन्हीं के देश की टीम को हराकर किसने यहाँ पे ट्राई नेशन ओडीआई सीरीज को जीत लिया है? ये जीता है इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द फाइनल बनी थी स्मृति मंधाना एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज बनी थी स्नेही राणा। तो कौन जीता है? इंडिया। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। अगेन इंपॉर्टेंट वन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो इस पे अलग से वीडियो भी है हालांकि, बट ध्यान रखिएगा किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। ये इंपॉर्टेंट है कि किसको हराया है, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ये तो सभी जानते हैं कि कौन जीता है, बट ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? यहाँ पर जीती है इंडिया ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपके मेजर क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ है, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। लाइक आईपीएल में 300 सिक्सेस रोहित शर्मा ने मारे हैं। फर्स्ट इंडियन विमेन प्लेयर टू सिक्योर फास्टेस्ट 4000 रन, ठीक है। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स क्रिकेट स्पेसिफिकली। तो आप एक बार इन सभी को यहाँ पे जो है पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको गो थ्रू करना है। ऐसे सेम विद दैट यहाँ पे सभी मेंशन है, तो आप एक बार इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। फिर कुछ टेस्ट रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे कि अभी ट्रॉफी का नाम चेंज हुआ है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। इसके अलावा जो रूट आपने ध्यान होगा, इसी ट्रॉफी में जो रूट बने हैं सेकंड जो प्लेयर बने हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने कि 13,000 रन यहाँ पे बना दिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। तो कुछ ये न्यूज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा वानखेड़े मुंबई स्टेडियम जो था वहाँ पर कुछ स्टैंड्स बने हैं, लाइक रोहित शर्मा के नाम पे, शरद पवार के नाम पे, अजीत वाडेकर के नाम पे, और इसके अलावा जो अनमोल काले जी थे फॉर्मर एमसीए प्रेसिडेंट, तो उनके नाम पर भी एक जो है वहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ द 38th नेशनल गेम्स 2025। तो 38th एडिशन जो है नेशनल गेम्स 2025 का, उसमें टॉप किया है किसने? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या फिर आप कह सकते हो आर्मी। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। 38th एडिशन कहाँ पर हो रहे थे? ये हुए थे आपके उत्तराखंड में। एंड इस बार अगर हम बात करें अगला एडिशन 39th वाला, तो ये होगा कहाँ पर? मेघालय में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में अवार्ड इन द 2025 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड। तो ये जीता है किसने? काफ़ी फेमस है हॉकी प्लेयर, दैट इज PR श्रीजेश ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें याद रखना है। क्या है ये? दैट इज स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिस्टेड है, आप एक बारी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव द हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द मेंस एंड विमेंस कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। ये जो है क्वेश्चन आई थिंक एनटीपीसी के एग्जाम की किसी एक शिफ्ट में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। मेंस एंड विमेंस दोनों कैटेगरी में जीता है किसने? एक तो है हरमनप्रीत सिंह एंड विमेंस में है सविता पुनिया, ठीक है। तो दोनों हॉकी से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो पीडीएफ में जाके आप इन सभी को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एंड ये सभी न्यूज़ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको? आपको करना है क्या? मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू जितने भी हमारे टॉपिक्स आगे होने वाले हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एंड पूरा कंटेंट यहाँ पे मैंने कवर किया है एंटायर आपका पूरे 8 मंथ का, तो आप इसको जाके वहाँ पे देख सकते हैं। एंड आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 134th एडिशन ऑफ द ड्यूरेंट कप 2025 किसने जीता है, किसको हराकर ये जीता है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, तो इसका आंसर आप जरूर दें। एंड साथ ही में आपको वीडियो कैसी लगी, पीपीटी कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, इसका फीडबैक मुझे जरूर दें, ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो उसमें मैं और इम्प्रूवमेंट वहाँ पे करूँ। और मैं वो सब पॉसिबल कर रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आपके आए वो आपके यहाँ से फंस जाए। मतलब 99% मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो अपना प्लीज़ फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें कि आपको कंटेंट कैसा लगा है, पीपीटी कैसी लगी है, तो एंड क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। इसके अलावा सब्जेक्ट में सीरीज़ आपकी चल रही है, करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ आपकी चलती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में कॉम्बो ऑफर है करंट अफेयर्स स्ट्रैटेजी के प्लस 1000 MCQ सीरीज़ का, तो आप इसको भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। अगेन व्हाट्सअप करना है, फिर जो हमारा एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत,
जय जगन्नाथ। एंड साथ ही में प्लीज़ अपना फीडबैक एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।